हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ चेंज इन टेम्परेचर, जो कि ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंजेस में बचा हुआ जो रिमेनिंग टॉपिक था वो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, माय नेम इज़ मनीष तिवारी, दिस इज़ योर ब्यूटीफुल चैनल एजी बायोलॉजी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, स्टूडेंट्स इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है केमिकल रिएक्शन का वो राइज अप होता है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें कि रिएक्शन होने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके एंड पे लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है, जिससे कि उस रिएक्शंस का जो टेम्परेचर होता है ना वो राइज अप हो जाता है, जो कि चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों जो पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर में दो इवेंट जनरली हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या होता है हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन एंड एक होता है हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। एक होता है हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन में स्टूडेंट इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, in case of exothermic reaction, energy transform into heat energy। मीन्स exothermic reaction में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है ट्रांसफर्ड हो जाता है हीट एनर्जी में। वो क्या होता है ट्रांसफर्ड हो जाता है किसमें? हीट एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी। तो यहां पे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं। बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के जनरली एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस। इसमें जनरली फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो जनरली आपको देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, और इसमें एक और एग्जांपल है, वो क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक और एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों क्या होता है कि यहां पे जो है वो कंबस्जन इन जो कंबस्जन होता है वो कंबस्जन किसका होता है? मीथेन का होता है। कंबस्जन ऑफ मीथेन। ओके स्टूडेंट्स, मीथेन का कंबस्जन। मीथेन के कंबस्जन में क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है CH4 प्लस 2O2। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये CO2 प्लस 2H2O एंड लास्ट पे क्या रिलीज करेगा, ये हीट रिलीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ये मीथेन जब बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉट ऑफ हीट। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन ये कंबस्जन ऑफ मीथेन था। अब इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग और भी कुछ रिएक्शंस देखेंगे, जो कि आपका आता है कंबस्जन ऑफ कोल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ये बहुत सिंपल रिएक्शन होता है, जिनमें कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा। व्हेन कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट। मीन्स क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। तो ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर when two substance react to each other and form new product and ending of product lot of heat energy are released, that's reaction are called exothermic reaction. Exothermic reaction involve in
change in temperature and also involved in heating absorbing reaction. Heating absorbing reaction is commonly known as endothermic reaction. Okay students, then next जो reaction हम लोग पढ़ेंगे वो respiration का जो reaction है, respiration का एक reaction है जिसमें कि C6H12O6 ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है 6O2 देन 6CO2 प्लस 6H2O फॉर्म करेगा एंड लास्ट में क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है. एंड लास्ट जो इसका रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे. एंड लास्ट रिएक्शन जो इसका है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड. बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड देन ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है एंड हीट रिलीज करता है. ओके स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम एंड ये आपका क्या है, वाटर है. ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्या रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है. तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर एंड गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज लॉट ऑफ हीट. ओके स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ हीट एनर्जी आर रिलीज्ड एंडिंग प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर में ये आपके रिएक्शन होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो केमिकल चेंज है वो है क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैस. हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैस. ओके स्टूडेंट्स, देखो बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी है, समझो इसको. फॉर्मेशन ऑफ गैस में बहुत सिंपल तरीका है एक मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है और गैस का फॉर्मेशन एक रिएक्शंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा. कि देखो बच्चों, एसिड, अगर कोई भी एसिड ले लो, अगर एसिड के साथ अगर हम मेटल रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट प्लस क्या रिलीज करता है, गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. ओके बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है स्टूडेंट्स. मींस कोई भी एसिड ले लो, जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम को ले लो. ठीक है बच्चों, अब ये क्या करेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा एंड देन क्या फॉर्म करेगा, H2 गैस क्या करेगा, ये रिलीज करेगा. H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा. तो ये केमिकल इक्वेशंस को जरा हम लोग बैलेंस कर लेते हैं. दो यहां पे अगर हम 2 लगा दें और यहां पे हम यहां पे हम क्या कर दें, 2 लगा दें, ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया. ओके स्टूडेंट, देखो इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहां पे क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, Mg1. ओके बच्चों, तो ये आपका रहा, यहां पे आपके क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है. इस तरीके से फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस का. सेकेंड स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स. सेकेंड स्टेप्स इसका मीन्स सेकेंड एग्जांपल में, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट गिव राइज टू साल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी एसिड जैसे HCl को रिएक्ट कराते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2. स्टूडेंट्स ये फॉर्म करेगा. ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये जो केमिकल चेंज होता है इसमें पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं और वो लीड आयोडाइड फॉर्म होता है. तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता है. ओके स्टूडेंट्स,
देन हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, जो भी केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ये बहुत सिंपल ट्रिक से मैं आप लोग को बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।